नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। आज 21 फरवरी को आप सभी का साइंस का एग्जाम था और हमें उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा और आगे का एग्जाम भी बहुत अच्छा जाने वाला है। प्यारे विद्यार्थी, मेरे सामने साइंस के विज्ञान के द्वितीय पाली का सेट ई का क्वेश्चन है। मैं आप सभी को इस वीडियो में 1 से लेकर 80 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर बताने वाला हूँ और आप मिला के देख लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ और एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि आपसे कि डायनमो यांत्रिकी ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये हो जाएगा परिवर्तित करता है। तो ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरा प्रश्न है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो ये हो जाएगा डीडीटी। 2 का बी आपका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र है या ओजोन का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि O3। रासायनिक अभिक्रिया Na2SO4Aq प्लस BaCl2Aq देता है BaSO4S प्लस, S का मतलब हुआ सॉलिड, Aq का मतलब हुआ कि एक्वेटिक, ठीक है, और प्लस 2NaClAq किस प्रकार की है, तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये हो जाएगा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। 5 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा अपचयन कहलाता है। छठा प्रश्न है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है, तो ये हो जाएगा 2:1। 6 का ए ऑप्शन सही होगा। 7 नंबर प्रश्न है कि खरिया का सूत्र होता है, खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये हो जाएगा CaCO3, ये भी इनका सही था। 8 नंबर प्रश्न है कि दूध से दही बनने में निम्नांकित में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ये किण्वन अभिक्रिया होती है। 8 का भी सी सही आंसर। 9 नंबर प्रश्न है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा मेनार्च। 9 का बी सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न है कि भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। 11 नंबर प्रश्न है कि जीव द्रव्य शब्द का किसने प्रस्तुत किया, तो ये हो जाएगा पुरपिंजे। 11 का ये आपका सही आंसर है। 12 नंबर प्रश्न है कि मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, तो ये हो जाता है 2, जो कि आप सब जानते होंगे, एक X और एक Y होता है। 12। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पुरुषों में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है, तो ये हो जाएगा XY। YY जो होता है वो स्त्री में होता है, ये इनका गलत हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है कि जीवाणु कहलाते हैं, तो जीवाणु क्या कहलाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा अपघटक कहलाते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा कुआं। 15 का बी सही आंसर। 16 नंबर प्रश्न है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक। 16 का बी सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि मुख गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है, तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। 17 का बी। 18 नंबर प्रश्न है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है, तो ये होता है छोटी आंत। 18 का डी सही आंसर है। 19 नंबर प्रश्न है कि द्विबीजपत्री पौधों की गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो ये हो जाएगा आपका 19 का ए, यानी कि भीतरी। 20 नंबर प्रश्न की ओर अब हम सब बढ़ेंगे। 20 नंबर प्रश्न है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस आपके कोशिका द्रव में होता है। 21 नंबर प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है। यह प्रश्न आपको प्रथम पाली में भी पूछा गया था कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, तो ये हो जाएगा गिल्स। 22 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय घिरा हुआ है, तो ये हो जाएगा पेरिकार्डियम से। किससे घिरा हुआ है, तो पेरिकार्डियम से। 22 का डी। 23 नंबर प्रश्न है कि प्लाज्मा का रंग होता है, तो प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। 23 का सी आपका सही आंसर है। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक का कार्य है या फिर उत्तक है, तो ये हो जाएगा जाइलम। ये प्रश्न भी आपको प्रथम पाली में पूछा गया था। 25 नंबर प्रश्न है कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है, तो ये आप पढ़े होंगे कि V बराबर I, और बस इसी को आप बदल देते, तो क्या किया है कि यहाँ से R को इधर बट्टा में लिख दिया है, तो ये हो जाएगा I बराबर V/R।
किस ऑप्शन में, I बराबर V बट्टा R आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन बी में। ये भी प्रश्न इनका गलती है, 25 का बी सही आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो कहाँ मुक्त होता है, एनोड पे मुक्त होता है, 26 का ये। 27 नंबर प्रश्न है कि ताप बढ़ने पर चालक के प्रतिरोधकता का क्या प्रभाव होगा, तो ये भी ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोधकता भी बढ़ता है। 28 नंबर प्रश्न है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो है वो किसका बना होता है, तो जस्ता का बना होता है, 28 का सी। 29 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा चालक में होता है, तो ये हो जाएगा आवर्ती रूप से पलट जाती है, 29 का बी। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुरक्षा युक्ति है, तो सुरक्षा होगी युक्ति आपका हो जाएगा एमबीसी, जिसे चेंजर आप कहते होंगे, ऊपर नीचे उठाने गिराने वाला। इससे उल्टा प्रश्न पूछा गया था आपका प्रथम पाली में कि निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा युक्ति नहीं है। 31 नंबर प्रश्न है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो वो आपका 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी कि 31 का सी आपका सही आंसर होगा। लेकिन प्रथम पाली में क्या पूछा गया था, तो ये 50 HZ में था, आपका सही आंसर था प्रथम पाली वालों के लिए। 32 नंबर प्रश्न है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान है, तो ये हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है, 32 का सी आपका सही आंसर है, इनका भी सही है। 33 नंबर प्रश्न है कि रेजिन निम्नलिखित में से किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, तो ये हो जाएगा चीड़ का, 33 का ये आपका सही आंसर है। 34 नंबर प्रश्न है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय के किस नली के द्वारा जाता है, तो ये हो जाएगा मूत्रवाहिनी के द्वारा, 34 का बी सही आंसर। 35 नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट पदार्थ को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, तो ये हो जाएगा ए नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट द्वारा। 36 नंबर प्रश्न है कि पौधों में निम्नलिखित में कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है, तो ये हो जाएगा जड़ें, 36 का ए आपका सही आंसर है। ये प्रश्न भी आपका प्रथम पाली में आया हुआ था। 37 नंबर प्रश्न है कि कौन पादप हार्मोन वृद्धि का सदमन करता है, तो कौन करता है, तो ये हो जाएगा आपका एफसीसी कम्ल, यानी कि 37 का सी। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन एक ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है, तो ये हो जाएगा सेरिब्रम, 38 का बी। 39 नंबर प्रश्न है कि किस हार्मोन के अधिक शराब से जाइगेंटिज्म नामक रोग हो जाता है, तो ये हो जाएगा वृद्धि हार्मोन, 39 का ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है कि अलैंगिक जनन विधि है, तो अलैंगिक जनन विधि इनमें से सभी हो जाएगा, बीजाणु जनन भी है, मुकुलन भी है और विखंडन भी है। 41 नंबर प्रश्न है कि पानी में क्षार को मुरी हुई दिखाई देने का कारण है, तो ये आपका हो जाएगा अपवर्तन, क्या 41 का बी अपवर्तन, ये भी इनका सही है। 42 नंबर आपसे पूछा गया था प्रश्न कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो ये हो जाएगा हीरे का। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो ये हो जाएगा आपका 43 का सी, यानी कि बैगनी का, ये भी इनका सही था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न है कि आंख का रंगीन भाग होता है, तो आंख का रंगीन भाग ये आपका कहलाएगा आइरिस। 45 नंबर सवाल है समान नेत्र की निकटतम बिंदु है, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये प्रश्न भी आपको प्रथम पाली में पूछा गया था, लेकिन थोड़ा हटके था। 46 नंबर प्रश्न है कि जिस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, 46 का बी भी सही आंसर है। 47 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष सुधारा जाता है, तो निकट दृष्टि दोष कैसे सुधारा जाता है, तो ये आपका अवतल लेंस द्वारा सुधारा जाता है। 48 नंबर प्रश्न था कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, तो ये हो जाएगा वाट, 48 का बी सही आंसर है। 49 नंबर प्रश्न है कि जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है, तो ये आपका हो जाएगा अनंत पर होता है। 50 नंबर सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है, अर्थात बायां दायां प्रतीत होता है। आपका बायां भाग जो है वह दर्पण में दायां भाग प्रतीत होता है। 51 नंबर सवाल है कि अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है या फिर होता है, तो ये हो जाएगा आपका वास्तविक और उल्टा, ये प्रश्न इनका गलत है।
52 नंबर प्रश्न है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब होता है? तो फोकस पर होता है और वास्तविक उल्टा होता है। 53 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान हमेशा होता है। तो कैसा होता है? तो ये हो जाएगा 1 होता है, यानी बराबर या 1 होता है। ठीक है, 1 के बराबर होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न, प्रकाश का अपवर्तनांक होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? तो ये हो जाएगा आपका ए, प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है। 55 नंबर सवाल है कि अपवर्तनांक का इकाई है। तो अपवर्तनांक का इकाई कोई इकाई नहीं है, 55 का बी आपका सही आंसर। 56 नंबर प्रश्न है कि वायु में प्रकाश की गति लगभग होती है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि 3 गुने 8 पर पावर 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये भी प्रश्न इनका सही था। 57 नंबर सवाल है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये हो जाएगा आपका NaHCO3, 57 का ए सही आंसर है। 58 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन लवण है? निम्नांकित में कौन लवण है? तो ये हो जाएगा आपका K2SO4, नहीं 58 का ए होना चाहिए, HCl लवण है, HCl लगाओ, HCl 58 का ए सही आंसर है। 59 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा 59 का बी, यानी कि CaOH2 चूना का सूत्र है। 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? तो ये हो जाएगा SO2 के कारण, 60 का बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे आप, कहता है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? तो कौन दुर्बल अम्ल है? तो ये हो जाएगा CH3COOH। 62 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अधातु है? कौन अधातु है? तो ये हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, और आंसर भी सी था। 63 नंबर प्रश्न है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका गैल्वेनाइजेशन। क्या होगा? गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन सी सही आंसर। 64 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा के, यानी कि पोटासियम। इनमें से जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। तो इस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? तो ये हो जाएगा 7, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। 66 नंबर प्रश्न है, 66 नंबर, निम्नलिखित में किस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो ये हो जाएगा आपका ए, यानी कि एम से। 67 नंबर प्रश्न 67, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं है? तो ये हो जाएगा डी, यानी कि सी है। 68 नंबर प्रश्न है कि कोयला तथा पेट्रोलियम है। तो कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। इसी का उल्टा प्रश्न पूछा गया था कि जीवाश्म ईंधन है प्रथम पाली में, तो ऑप्शन में दिया हुआ था पेट्रोलियम, कोयला, ये भी दोनों, सी डी ऑप्शन था कि इनमें से कोई नहीं। 69 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है? तो ये हो जाएगा कि बढ़ती मानव की जनसंख्या से। किससे बिगड़ रहा है? तो बढ़ती मानव की जनसंख्या से, जो कि अभी इंडिया झेल रही है, भारत अपना झेल रहा है ये जनसंख्या के कारण। 70 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? तो ये हो जाएगा पवन का उपयोग बिजली उत्पादन में होता है। आप देखेंगे कि पवन ऊर्जा का उपयोग लगभग गुजरात आर में किया जाता है, बहुत लंबी लंबी टावरों पे पंखा लगा के उससे बिजली उत्पादन क्या हो जाता है, पवन ऊर्जा। तो सुने ही होंगे आप ज्योग्राफी में। 71 नंबर सवाल है कि दंत क्षरण का कारण है। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, मीठी चीज का खाना, दांतों की सफाई न करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना। 72 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कौन सी चीजें नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि ऑक्सीजन। 73 नंबर प्रश्न है कि मिश्र धातु जिसमें 90% Cu और 10% Sn उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कांसा, 73 का डी आपका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
74 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो ये हो जाएगा हीरा, 74 का सी। 75 नंबर प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है, तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र हो जाएगा C2H5OH, क्या होगा C2H5OH। 76 नंबर प्रश्न है कि बेंजीन का अणुसूत्र है, तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, तो बेंजीन का अणुसूत्र 76 का सी यानी कि C6H6 होगा। 77 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन युग्म समावयवी है, तो कौन सा युग्म समावयवी है, तो ये हो जाएगा आपका C2H5OH और CH3OH3, ऑप्शन सी सही आंसर है 77 नंबर प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। 79 नंबर सवाल है कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, 79 का डी। 80 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को कहा जाता है, यानी कि खड़ी रेखा को क्या कहते हैं हम सब, तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को हम वर्ग कहते हैं, 80 का ए सही आंसर होगा। तो इस छोटी सी वीडियो में मैंने आप सभी को सेट कौन सा था ई का पूरी के पूरी 1 से लेके 80 तक सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर बताया, और उम्मीद है कि आप सब भी मिला लिए होंगे, और आपका कितना सही है एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियोज मैं डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।